हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि इस बार का एफएमजी एग्ज़ाम काफ़ी टफ आया था, तो इस बार का पासिंग रेट भी बहुत कम है और वो सभी स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई हो गए हैं, पास हो गए हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसको क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स तो 149, 148 मार्क्स पर रह गए हैं। 1-2 क्वेश्चन से रुक गए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी हताश, निराश नहीं होना है। आपको एक नई शुरुआत करनी है और मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी स्टडी को एनालाइज़ करें, अपने इस रिज़ल्ट को एनालाइज़ करें और देखें कि कहाँ-कहाँ कमियाँ रह गईं, जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कि आपकी प्रिपरेशन में कोई डिस्ट्रैक्शन था, आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था या फिर आपकी प्रिपरेशन ही पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में आईं लेकिन वो आपको पता नहीं थीं। तो जो भी कारण थे, उन कारणों को जानिए और उस पर काम कीजिए और अगर आप इनको अच्छी तरीके से फ़ॉलो करेंगे और इस बार और भी मेहनत से स्टडीज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली भगवान आपका साथ देगा और अगली बार आप क्वालीफ़ाई हो जाएँगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस रिज़ल्ट को अपना फाइनल रिज़ल्ट मत मानना, इस हार को अपनी हार मत मानना। जो हार कर फिर से खड़ा होता है, वो ही आगे बढ़ता है। तो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए और एक प्लान्ड स्ट्रैटेजिक वे से स्मार्ट स्टडी करके अपने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। Congratulations to those who have passed this particular difficult exam. And unexpectedly, this time the results was not that good as it was in the previous one. But only thing which my side wants to tell to you is that don't lose hope. Okay, हारा वही है जिसने छोड़ दिया, वो कभी नहीं हारा जिसने नहीं छोड़ा. ठीक है, सो लगे रहो. मुश्किल है, अभी तुम्हें लगेगा कि बोलना आसान है सर, मैं जानता हूँ इट्स डिफिकल्ट, लेकिन द पर्सन हु विल डू इट इज यू. यू हैव टू डू इट. आई एम वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड you will do it in December. And for that, do join up the right thing at right time. Best luck. Heartiest congratulations to those who have made it. Congratulations also to your parents who have stood by you in this journey. लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज. बिल्कुल भी घबराना नहीं है. हम सब आपके साथ हैं. हम मिलकर इस जंग को जीतेंगे. Tomorrow is another day. We will gather ourselves. We will work towards the goal that we have dreamt. Thank you. बहुत बहुत बधाइयाँ उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बार ये एफएमजी एग्जाम पास किया. इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट. यू गाइस डिजर्व्ड इट. गो आउट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. हैव फन. उन सभी स्टूडेंट्स का जिस इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, I'd like to say कि बिल्कुल भी निराश नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना. इट्स नॉट अ फेलियर. इस बार का एफएमजी एग्जाम टफ था हर एक बार के एफएमजी एग्जाम से, एंड पासिंग परसेंटेज वैसे भी हर बार के एग्जाम से कम है. तो बिल्कुल भी होप लूज नहीं करना. अपने कंसेप्ट पर ध्यान दो. जो दिसंबर वाला एफएमजी एग्जाम है उसमें हम 100% देंगे और उसमें हम डेफिनेटली पास हो जाएंगे. अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी पे जरूर ध्यान देना है. रिवीजन जरूर करना है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना. और अपने कंसेप्ट पर, जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं हर एक पैथोलॉजी के, हर एक सिस्टम के, उसमें जरूर ध्यान देना है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ही हम सबसे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे. ऑल द बेस्ट एंड दिसंबर के बाद मिलते हैं. हाय दोस्तों, बच्चे द एफएमजी रिजल्ट इज आउट एंड लाइफ में टोटल शिट हो गया है. नाउ बिफोर वी इवन स्टार्ट हैविंग दिस टॉक, heartiest congratulations to all the toppers and all the students who have passed the paper. This is a stepping stone and आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं firstly. But this is a talk not for you guys. This is a talk for all your friends, all my friends and students who were not able to clear the paper. कुछ नहीं, आज बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ ओवर थिंक नहीं करना. वी विल स्पेंड टुडे जस्ट एक्सेप्टिंग द रिजल्ट कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, एंड
analyzing where we went wrong. देखो बच्चे, there are various stages to success. Yes, failure is one of them. We will embrace this failure and we will emerge stronger. We will prove ourselves at a later point. आज कुछ नहीं, आज just spend your time with your friends, with your family. Don't think about the result. जो हो गया वो हो गया. That cannot be changed. Do not fall into the trap of कि हम ये वाला protest वो वाला, कुछ नहीं होने वाला. I mean this happens every year. I know many of you will be having a lot of discrepancy between your recall score as well as the actual score. This happens every year, but we will emerge stronger. Take care, and of course, we'll be in touch throughout the day. Take care and good luck. A very big congratulations to all those जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, but those who have not been able to make up this time, don't lose your hope. This is not the end of life. ठीक है, आगे बहुत सारा कुछ है लाइफ में करने के लिए. सबसे पहले तो हम अपने माइंड से कोई भी डिप्रेशन निकाल दें, और ये एक एंड ऑफ द लाइफ नहीं है. और दूसरी चीज, हम चीज़ों को कंप्लेन करना छोड़ दें, क्योंकि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा. जो हम सोचते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट तो रिवर्ट नहीं हो सकता, तो हम अपने वीक पॉइंट्स पे काम करें. सबसे पहले आप रिलैक्स करो. यू शुड एक्यूमुलेट योर एनर्जी लेवल्स. उसके बाद आप प्लान करो कि कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको पढ़ना है. ये मत सोचिए कि मैं तो सारा पढ़ चुका हूँ, मेरा ये सब गलत हुआ है या ये क्या हो गया. सबसे पहली चीज मैंने हमेशा अपनी क्लासेस में बोला है आप सबको कि यस, क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट हैं. ऑब्स गाइनी है, पीएसएम है, मेडिसिन है, सर्जरी है, ईएनटी है, ऑफ्था है, रेडियोलॉजी है. ये सारे सब्जेक्ट्स में हमें इंटरेस्ट भी आता है और हम इन सारे सब्जेक्ट्स के भरोसे एग्जाम में जाते भी हैं, जिसमें से ऑब्स गाइनी एक बड़ा फैक्टर है. लेकिन खाली ऑब्स गाइनी तो अकेला पास नहीं करा सकता. सारे सब्जेक्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, और आप सबको मालूम है आगे जाके एक ही एग्जाम होने वाला है जिसको हम नेक्स्ट एग्जाम बोलेंगे, और हम बोलते हैं, सबको मालूम है वो. तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि कभी भी हमें सीढ़ियां चढ़ना है तो हम पहले स्टेप से ही चढ़ते हैं या सीधा ऊपर चले जाते हैं. तो प्री एंड पैरा क्लिनिकल्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए. पहला पेपर जब आप देते हैं तभी आप पेपर 2 पे जाएंगे ना. तो अगर हमने पहले पेपर की यानी कि प्री एंड पैरा क्लिनिकल्स की ही तैयारी नहीं करी है और हमने उसको हल्के में ले लिया, तो क्लिनिकल्स आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आप सारे क्लिनिकल्स परफेक्टली कर लें. ठीक है, तो प्री एंड पैरा क्लिनिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए. एंड वी ऑल फैकल्टीज आर देयर टू ऑलवेज हेल्प यू. ऑल द बेस्ट. एंड अगेन आई विल से, do not lose hope, because you have already seen harsh realities of life. आगे बहुत कुछ है करने के लिए. आप डॉक्टर बने हो तो पेशेंट्स तो ट्रीट करेंगे ही, तो पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है वहाँ तक, स्टेप तक पहुँचने के लिए. सो ऑलवेज डू योर बेस्ट. Hello students, very very heartiest congratulations to all those who have passed the FMG exam. My best wishes are with you for a very very bright future ahead. And all my students who have not been able to pass through this exam, don't lose hope, don't be depressed. We all know that this paper was not a fair paper. It was, I'll say, the toughest paper in the history of FMG, and not just FMG, even if you compare to INI, CT and NEET PG, this was a very very tough paper this time. So don't lose hope, keep preparing, make your concepts stronger. And I'm sure in the next time, the December exam, you all will be able to pass through. We are all with you. Don't hesitate to write to me or ask for any help. I'm there to support you for everyone. Best wishes to everyone. Thank you very much.